बेस्ट पिजन्स इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आज आपको मैं नीले कबूतरों का शौक़ करवाने लगा हूँ जी। ये पट्ठियाँ पट्ठे हैं, इनको अब जोड़ा लगाने लगे हैं इनका। तो इनमें से एक जोड़ा मैं अपने एक दोस्त को भिजवाऊँगा। तो एक जोड़ा जो है वो इधर आ जाएगा, ब्रीडिंग सेटअप में आ जाएगा। ये पहले अलग-अलग थे। इसका आपको ये भी जो नीले खमगर हैं जी, ये भी प्योर हालत में बड़े नायाब हो चुके हैं। ये देखें, ये इसके आपको पहले परों का शौक़ करवाते हैं। ये देखें जी, इसके पर जो हैं, ये पट्ठा है मेरे हाथ में। ये देखें इसके बगल वगैरह सारा। ये दुम देखें इसकी जी। इस नस्ल के साथ भी तकरीबन वही सलूक हुआ है जो सियालकोटी कबूतरों के साथ हुआ है या कुछ इंडियन नस्लों के साथ हुआ है, जिन्हें संभाल के रख दिया गया। जिसके पास है थी उन्होंने इसको संभाल लिया है कि किसी और के पास ना चले जाएं, ये जो एजाज़ छीन ना जाए। क्योंकि एक वक्त में ये बड़ा ये भी इन्होंने भी बड़ी लंबी परवाज़ें दी हैं। वापसियाँ इनकी बहुत शानदार हैं। ये देखें जी, पार इनके कमगर कबूतरों में जो ये अकल में ये जो नीले कमगर हैं, ये अपना सानी नहीं रखते हैं। ये देखें इसके तीनों पर जो हैं, आजकल उस्ताद कराम बड़ा पसंद करते हैं जी। ये तीनों जिसके बराबर होते हैं, तीनों कलियां जो हैं आखिरी, वो बड़ा पसंद किया जाता है। पर वो कहते हैं जी उसकी वापसी बड़ी कमाल होती है। ये तीनों पर इसके बराबर जा रहे हैं, 8वां 9वां 10वां। ये देखें, ये इसकी तीलियां देखें, ये भी बड़ी कमाल की चमकदार तीलियां। ये चमक आप भी शायद महसूस कर सकते हैं या नहीं। ये इसकी शाइनिंग आ रही है, ऑयली जो है ये तीलियां, नरमी, लचक। ये लचक बड़ा सपोर्ट देती है, इनको थकने नहीं देती। लचकदार जो पार होते हैं वो परिंदे को, क्योंकि ये उड़ना तो एक होता है ना जिस्म के सर पे, जो बाजुओं के सर पे उड़ना होता है इसमें, उसकी मदद से। लेकिन ये एक स्पोर्टिंग चीज़ें हैं। ये जितने अच्छे पर होंगे, इसके नफीस होंगे, उतना परिंदा कम थकता है, वो ज़्यादा देर आसमान में रहता है, लंबी परवाज़ देता है। और ये जो इस तरह की लचक होती है, ये देखें इसका, ये जिस तरह अब शाइनिंग नज़र आ रही है इसकी तीलियों में, ये शाइनिंग इसके परों में भी शाइनिंग है। ये जब होती है परों में शाइनिंग, ये तीलियों में, तो इसका मतलब है कि ये नरम है, लचकदार हैं, कबूतर को, परिंदे को थकने नहीं देते हैं। इधर से इसकी दुम भी दिखा दें जी। ये एक सेकंड, ये जी इसकी दुम का भी शौक़ करवा दें साथ ही। ये इसकी दुम, इसके पंजे भी दिखाते हैं इधर से। ये भी अब जो है क्योंकि मेरा देखें, मैं अपनी ज़्यादातर वीडियोस में ऐसी नस्लें कोशिश करता हूँ दिखाऊँ मैं। ये इसका पार देखें, दुम देखें, छोटी सी दुम है, इसे एक उंगली दुम कहा जाता है। इसके पंजे देखें। और मैं ऐसी नस्लें मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जिन्हें लोग भुला चुके थे या पहले कोशिश करते रहे, नहीं मिली तो उन्होंने दूसरी तरफ से अपनी ज़रूरत पूरी की। तो मैं अब ऐसी नस्लों को सामने लेके आता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। और मेरी कोशिश है कि मेरे ज़रिए से अगर जो इन नस्लों की कदर करने वाले लोग हैं उन तक ये पहुंच जाएं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। या अब बहुत सा फ़र्क पड़ा है, अब लोग मखसूस नस्लों को छोड़ के अब दूसरे जो कबूतरों की नस्लें हैं उनकी भी तलाश शुरू कर दिया उन्होंने, या वो पूछना शुरू कर दिया। ये क्योंकि फ़ीडबैक मिलता रहता है, मेरी अक्सर दुकानदारों से भी बात होती है, जो कबूतर परवर हैं उनसे भी बात होती है। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी मिली है इसमें कि लोगों ने, अब कबूतर परवरों ने दूसरी नस्लों की तरफ जो तवज्जो देनी शुरू कर दी है या उनकी भी कदर शुरू कर दी है। ये परिंदे भी अलहदा कर दिए गए थे
संभाल दिया गया था इन्हें भी। इसकी आँख का भी आपको शौक करवाएं जी आप। ये देखें जी आँख इसकी, ये बिल्कुल पहली दस्ती का पट्ठा है। ये देखें जी इसकी आँखें देखें, ज़मीन इसकी सफ़ेद है बिल्कुल। जो कार्निया है, काला तिल कहते हैं जिसे, वो उसके इर्द गिर्द एक बड़ा नफीस सा बारीक सा रिंग है। और ये इसकी पलकें जो हैं बहुत नफीस हैं, पुरानी, और ये भी पतली चमड़ी का परिंदा है। ये देखें जी पलक की जगह ये नीचे एक झिल्ली होती है, उसका ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है ये। और ये भी पलक ऊपर जाती है, नीचे इतनी नफीस है कि नीचे से इसकी आँख का पता चलता है, सारा का सारा डायल नज़र आता है। ये देखें, ये देखें जी, ये चोंच भी इसकी मोटी चोंच है, दिखाएं जी, मोटी चोंच है इसकी। और ये जो ये एक तो जोली पालेंगे, बच्चे पालेंगे, तो इसकी चोंच जो है वो रेडिश होती जाएगी और ये बिल्कुल अलिफ नोके हो जाएंगे। चूँकि अभी पट्ठे हैं, ये पट्ठे हैं, तो इसलिए अब मैं आपको ये पट्ठी दिखाता हूँ जी इसके साथ। बिल्कुल ये जी पट्ठी मैं इसके साथ लगाने लगा हूँ जोड़ा। ये देखें, पहले इस तरह इसकी गर्दन की शाइनिंग अगर आ सकती है वो दिखाएं, कैसे ज़बरदस्त ग्रीन और ये शेड मार रही है, दो रंगों का। ये रेड शेड मार रहा है परिंदा ये, और ग्रीन, ये दोनों शेड इकट्ठे आ रहे हैं। देखें इस परिंदे की खूबसूरती। इसके आपको जी परों का शौक़ करवाते हैं अब। अच्छा जी, इसकी एक चीज़ जो मैं फ़ील कर रहा हूँ, ये देखें इसकी 10वीं कली गिरी हुई है, ये बाहर ये निकल रही है छोटी सी ये कली, ये 10वीं गिरा चुकी है ये भी पट्टी। और देखें इसका कैसा ये जो है पर इसके कैसे तरतीब से एक ज़बरदस्त किस्म के पार हैं इसके। ये देखें, और बिल्कुल ये गोल छत के ऊपर उड़ने वाले परिंदे हैं और बहुत लंबी परवाज़ देने वाले ये परिंदे हैं। इसको भी जो है वो ये दुम भी देख लेंगे इसकी, इधर से दिखा दें आप। ये एक मिनट में ठीक कर लूँ दुम, इसने ज़ोर लगा के अपने पर ख़राब कर लिए हैं दुम के। देखें ये जल्दी जल्दी दिखाएं, क्योंकि दूसरे परिंदे जो हैं वो सारे आ रहे हैं। ये दिखाएं ज़रा दरवाज़े पे, ये सारे के सारे आ रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि शायद दाना डालने लगे हैं। ये दाने के लिए आ रहे हैं, उनका टाइम हो चुका है, बल्कि थोड़ा कोई आधा घंटा मेरा ख्याल है कि हम लेट कर चुके हैं। ये देखें जी इसकी ये दुम दिखाएं। ये देखें जी एक चीज़ और कि ये बिल्कुल देखें, ये पर इसके जो है ना, ये दिखाएं इधर से कैसे इसकी दुमची भरी हुई है, बिल्कुल बारीक दुमची है। ये कैसे परों से भरा हुआ है, ये इधर तक आ रहा है। नीचे से भी देखें ये दुमची इसकी, ये भी डबल दुमची की कबूतरी है जी। ये देखें डबल दुमची की, ये जो बड़ा ज़्यादा परेल होता है कबूतर उसकी 2 दुमचियाँ आती हैं। ये जी ये डबल दुमची है, ये मैंने अलग-अलग की है। ये देखें पंजे इसके भी खुश्क हैं, ये जिस तरह मछली के चाने होते हैं उस तरह पंजे के ऊपर आ रहा है। और ये देखें पर, अच्छा परेल होने के साथ साथ ना इसके परों में एक बड़ी ज़बरदस्त सी एक मज़ेदार सी जो है ना रेशमी पन है। और ये देखें परिंदा वैसे भी जो है बिल्कुल नरम मुलायम परिंदा है, बिल्कुल ऐसे जैसे
इसके पर पकड़े हुए हैं हाथ में। ये जी देखें, ये 4 परिंदे हैं, लेकिन आपको 2 का मैंने अंदर शौक करवा दिया। 2 पट्टियाँ 2 पट्ठे इसमें। तो अब ये 2 का आपको शौक करा दिया। दूसरे भी इसी तरह के ही हैं। अब इनका अलग-अलग मैं जोड़ा लगाऊंगा, बंद करूंगा। एक जोड़ा मैं अपने दोस्त को भिजवा रहा हूँ, एक जोड़ा मैं अपने पास रखूँगा। इसमें पहले छोड़ेंगे इस खाने में, उसके बाद फिर यहाँ पे ब्रीडिंग सेटअप में इधर छोड़ देंगे या कमरे में। इसको इधर ही छोड़ूंगा क्योंकि ये ज़रा अभी नया जोड़ा है, तो अपनी निगरानी में 1-2 जोड़े इससे पलवाएंगे, फिर इसे अंदर छोड़ देंगे बड़े ब्रीडर जोड़ों के साथ। तो नई वीडियो लेके इंशाल्लाह ताला किसी अच्छे परिंदे की, अच्छी नस्ल की दोबारा आपके पास हाजिर होंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।